नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पंजाब की राजनीति पिछले एक महीने से गर्म है और इसका कारण है राजा वडिंग और चन्नी के बीच की लड़ाई। और इसी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी चुटकी ले रहे हैं और उसी कड़ी में इस बार सीएम भगवंत मान ने जबरदस्त चुटकी ली है। मामला था होशियारपुर जिले के मुकेरिया का, जहां सीएम मान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर ऐसा तंज कसा कि पूरा राजनीतिक माहौल ही बदल गया। अपने खास चुटकुले अंदाज में मान ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं बचा जिसकी किसी दूसरे नेता से बनती हो। सीएम भगवंत मान ने मंच से कहा, इन्हां ते यकीन ना करियो, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਚੰਨੀ ਦੀ ਬਾਜਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਗੇ ਫਿਰ? ਨਾ रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं सीएम मान। अब हम इसे हिंदी में बताते हैं कि क्या कह रहे हैं पंजाब के सीएम। कांग्रेस की हालत ऐसी हो चुकी है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा वडिंग की चरणजीत सिंह चन्नी से नहीं बनती, चन्नी की प्रताप सिंह बाजवा से नहीं बनती, बाजवा की सुखजिंदर सिंह रंधावा से नहीं बनती, रंधावा की वडिंग से नहीं बनती, वडिंग की नवजोत सिंह सिद्धू से नहीं बनती और सिद्धू की तो किसी की भी नहीं बनती। जानकारी देते चले कि मान ने यह टिप्पणी हल्के फुल्के अंदाज में की, लेकिन इसके जरिए उन्होंने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जब एक ही पार्टी के नेता आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं तो पंजाब को एकजुट होकर कैसे चला पाएंगे। आप जानते हैं कि अगले साल पंजाब में चुनाव है और कांग्रेस में कलह जारी है कि अध्यक्ष कौन होगा और कौन पंजाब का सीएम होगा। दिल्ली को समझ नहीं आ रहा है कि इस गुटबाजी को कैसे रोके। राहुल गांधी विदेश से आ चुके हैं और मामले को बड़ी ही गंभीरता से देखा जा रहा है। भूपेश बघेल अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं, लेकिन कलह इतनी बड़ी है कि दिल्ली के कमान में पंजाब के नेता आ ही नहीं रहे हैं। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी चुटकी ले रही है। मुख्यमंत्री ने होशियारपुर में आगे कहा कि कांग्रेस की लड़ाई अब इतनी बढ़ चुकी है कि शायद उसे खत्म करवाने के लिए उन्हें ही बीच में आना पड़े। उसके बाद उन्होंने मशहूर कहावत का इस्तेमाल करते हुए कहा कि कांग्रेस को इतनी ही सीटें मिले कि मुख्यमंत्री बनने की नौबत ही ना आए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जनसभा में मौजूद लोगों ने इस टिप्पणी पर जमकर ठहाके लगाए और मुख्यमंत्री ने भी उसी अंदाज में अपनी बात को आगे बढ़ाई। सीएम ने जनता से कहा कि पंजाब विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 59 सीटों का बहुमत होना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस के नेता चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाने के बजाय पहले से ही मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में लगे हुए हैं। जनता के बीच जाकर भरोसा जीतने के बजाय उनका पूरा ध्यान सत्ता की कुर्सी पर है। अब सवाल यह है कि क्या भगवंत मान का यह हमला केवल चुनावी बयानबाजी है या फिर कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी वास्तव में विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। क्या मुख्यमंत्री के तंज का असर पंजाब की राजनीति पर पड़ेगा और क्या कांग्रेस इन आरोपों का जवाब देकर खुद को एकजुट साबित कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति तय करेगी। फिलहाल इतना जरूर है कि मुकेरियां और इस रैली में भगवंत मान ने अपने व्यंग और राजनीतिक हमलों से कांग्रेस को सीधे निशाने पर लिया और अपने चुटकुले अंदाज से एक बार फिर राजनीतिक बहस को नई दिशा दे दी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती है और क्या यह बयान आने वाले चुनावी माहौल में नया राजनीतिक मुद्दा बनाता है।